नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट से रणवीर इलाहाबादिया को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर शो को हरी झंडी दे दी है। शर्त है कि रणवीर अपने शो में कोई भी आपत्तिजनक अश्लील बात नहीं कहेंगे। शो ऐसा बनाएंगे, कंटेंट ऐसा होगा जिसे सभी आयु वर्ग के लोग देख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि ऐसे कंटेंट के लिए सोशल मीडिया पर कैसा कंटेंट जाना चाहिए, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि जिस ढंग से कंटेंट बनाए जा रहे हैं, इंडियाज गॉट लेटेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। लेकिन रेगुलेशन बनाने का मतलब ये भी नहीं हुआ कि कुछ इस तरह का कानून बन जाए कि वो सेंसरशिप जैसा हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि सरकार इस संबंध में जब सोचे तो इस पर भी विचार करे कि दिशा निर्देश बनाते समय, गाइडलाइन बनाते समय इस बात का ख्याल रहे कि बेवजह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक, गैर जरूरी रोक न लगे। एक बात और हुई, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने खुद कहा कि रेगुलेशन की जरूरत है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा रेगुलेशन की जरूरत है। तो रेगुलेशन बनाएगा कौन? सरकार बनाएगी। कंटेंट कैसे होंगे ये सब देख चुके हैं कि जिस तरह से फ्री हैंड मिला हुआ है, किसी को कोई भी कुछ भी बोलता है हास्य के नाम पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी चिंता जताई कि जो हास्य की क्वालिटी है उसे देखिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उत्सुकतावश उन्होंने देखा उस कंटेंट को और तब उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मैं और अटॉर्नी जनरल के साथ बैठ करके इस शो को नहीं देख सकता। माय लॉर्ड, आप अपने साथी जज के साथ इस शो को नहीं देख सकते। मतलब ये कि शो का कंटेंट इतना खराब था, शो में कही गई बातें इतनी गंदी थी कि उसे नहीं देखा जा सकता। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के शो सब देखते हैं, बाप देखता है, बेटी देखती है, बेटा देखता है, घर के सब लोग देखते हैं। ऐसे में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए, नैतिकता का ख्याल रखा जाना चाहिए, ह्यूमर के नाम पर कुछ भी नहीं परोसा जाना चाहिए। कोर्ट ने भी बात कहा कि अलग अलग समाज में, अलग अलग देश में नैतिकता के मानदंड अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे देश के नैतिकता के मानदंड के मुताबिक ही कंटेंट जाए। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि हम अगली पीढ़ी कैसी हो इसे भी देखना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि अश्लीलता कहीं अगली जनरेशन को तो ट्रांसफर नहीं हो रही। तो कुल मिलाकर ये कि रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, क्योंकि उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उनके पास जीने का यही जरिया है और उनके शो पर सैकड़ों लोग निर्भर है जिससे उनका घर चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हरी झंडी दे दी इस शर्त के साथ कि रणवीर वैसा कोई कंटेंट नहीं बनाएंगे। उसकी वजह भी थी, रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़, जो फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ के बेटे हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जिस शो में विवाद हुआ, इंडियाज गॉट लेटेंट, वो शो रणवीर का नहीं है और रणवीर इस बेहतर शो करते रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। लेकिन समय रैना, जो इंडियाज गॉट लेटेंट के मालिक हैं, जिनका शो है, उनके एक बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। समय रैना ने कनाडा में जाकर, बाहर जाकर कुछ विवादित बयान दिया, कुछ ऐसा बयान दिया जो सुप्रीम कोर्ट को आपत्तिजनक लगा। सॉलिसिटर जनरल ने भी इस पर सवाल उठाया और खुद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एक आदमी कनाडा में जाकर अनाप शनाप बयान दे रहा है, उसे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि हमें ऐसे लोगों से डील करना आता है जो गैर जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर ये कि चूंकि इस विवाद के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने माफी मांगी थी, उसे लगा था कि देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। समय रैना ने ऐसा कोई रिमोर्स प्रकट नहीं किया, उल्टे मजाक उड़ाया। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। राहत रणवीर इलाहाबादिया को मिल गई, समय रैना को फटकार मिली है, रणवीर इलाहाबादिया को नसीहत मिली है और भविष्य के लिए दिशा निर्देश बनाए जाने के लिए सरकार को एक संकेत है, सरकार को एक तरह से निर्देश है, दिशा निर्देश है या सलाह है कि सरकार इस संबंध में विचार करे। बस ख्याल रखे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बेवजह की कोई बंदिशें नहीं हो और साथ ही साथ ये यूट्यूबर्स को, ये कॉमेडी करने वालों को जो हास्य के नाम पर फूहड़ कंटेंट देते हैं, उनके लिए नसीहत है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए ठीक नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बस सुप्रीम कोर्ट से यही खबर कि रणवीर इलाहाबादिया को राहत और समय रैना को बड़ी फटकार। नमस्कार।